कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ बैठकर आराम से बातें कर रहा होता है, मगर तभी आसमान की तरफ से उनकी तरफ कुछ आने लगता है और फिर ऐश देखता है कि वो आरसीएस से, और आरसीएस ऐश से कहता है कैसे हो ऐश मेरे दोस्त। तभी ऐश उठकर खड़ा हो जाता है और चिंतित होकर कहता है आरसीएस आज अचानक तुम यहाँ, कोई खतरा आ गया है क्या? तभी आरसीएस कहता है नहीं नहीं ऐश, क्या ऐसे ही मैं मिलने तुमसे नहीं आ सकता, बताओ क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते ऐश? तभी ऐश कहता है नहीं नहीं आरसीएस, तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, तुम जब चाहो तब मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तभी आरसीएस कहता है सब कुछ ठीक ठाक तो है, मेरा हालचाल भी बहुत अच्छा है, मगर हमारी धरती पर लास्ट होने का एक खतरा मंडरा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी ऐश कहता है कैसा खतरा आरसीएस, अगर तुम मुझे खुल के नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें मदद कैसे कर पाऊंगा, मुझे खुल के बताओ आरसीएस कि हमारी धरती पर कैसा खतरा बन रहा है, ठीक है आरसीएस? तभी आरसीएस कहता है हाँ ऐश मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में 8 ग्रह है और इन 8 ग्रहों के 8 पोकेमॉन मास्टर्स है, जैसे कि इस प्लेनेट के तुम, इसीलिए इस प्लेनेट सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन मास्टर कौन है, इसीलिए इसको जानने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है, जिस कॉन्टेस्ट का नाम होता है द मास्टर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और क्योंकि तुम इस प्लेनेट के पोकेमॉन मास्टर हो इसलिए तुम्हें भी इसमें भाग लेना होगा। तभी आज कहता है मैं समझ नहीं पा रहा आरसीएस, तुम मुझे खुल के बताओ ना। तभी आरसीएस कहता है अरे यार समझने की कोशिश करो, असल में हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में 8 ग्रह है और इन 8 ग्रह में 8 पोकेमॉन मास्टर्स है, जैसे कि इस ग्रह के तुम, और इन 8 पोकेमॉन मास्टर्स में कौन सा पोकेमॉन मास्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसे जानने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जिसका नाम होता है द मास्टर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तभी आज कहता है अच्छा मैं समझ गया, लगता है ये मुकाबला बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मज़ेदार होगा क्या आरसीएस? तभी आरसीएस कहता है हाँ ऐश, मगर ये बहुत ख़तरनाक भी है, अगर हम हार गए तो फिर हमें ऐसी एक गैलेक्सी में भेज दिया जाएगा जहाँ पर सिर्फ लास्ट ग्रह ही है, इसीलिए ऐश तुम संभल कर खेलना, ठीक है? तभी ऐश कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो आरसीएस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लास्ट तो बिल्कुल भी ना हो, और आरसीएस मुझे इस खेल के नियम, इस कॉन्टेस्ट के नियम भी बता के जाओ, वरना मैं इस कॉन्टेस्ट को खेलूँगा कैसे? तभी आरसीएस कहता है हाँ ऐश मैं तुम्हें इस कॉन्टेस्ट को नियम अच्छी तरह से बता देता हूँ और ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। तभी ऐश कहता है हाँ आरसीएस बताओ तुम मुझे नियम, मैं ध्यान से सुनूँगा। तभी आरसीएस कहता है असल में इस कॉन्टेस्ट के नियम कुछ ऐसे है कि तुम 6 पोकेमॉन्स तो अपने पसंद के ले सकते हो, मगर तुम्हारे पास 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स होने चाहिए, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स पोकेमॉन मास्टर्स के शोभा बढ़ाता है, इसीलिए तुम्हारे पास 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी होने चाहिए, ठीक है ऐश? और फिर आरसीएस कहता है ऐश ज़रा संभल कर हमारा नाम ज़रूर रोशन करना। तभी ऐश कहता है हाँ बिल्कुल आरसीएस, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लास्ट तो बिल्कुल भी ना हूँ आरसीएस, और मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तभी आरसीएस कहता है ठीक है मैं चलता हूँ ऐश, और एक कहकर आरसीएस चल पड़ता है अपने घर की तरफ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश अपने घर चला जाता है और फिर वहाँ पर वो बात करता है प्रोफेसर ओक अपनी मॉम से। प्रोफेसर ओक कहता है तो फिर तो ये मुकाबला बहुत ही एडवेंचरस और मज़ेदार लगता है, मेरा नाम रोशन करके और ऐश। और फिर इसकी मॉम कहता है ठीक है हमारा प्लेनेट का नाम रोशन करके आओ। फिर ऐश कहता है ठीक है मॉम मैं अभी सोने जाता हूँ और मैं कल सुबह उठ के ही निकल पड़ूंगा मेरे सफ़र की तरफ, चलो पिकाचू चलते पिका। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश ने अगले दिन ग्रेनिंजा और चार्लिज़र दोनों को वापस बुला लिया होता है, और फिर ऐश चला जाता है वहाँ जहाँ पर उसने आखिरी बार ड्रैगर को देखा था, क्योंकि वो ड्रैगर को पकड़ना चाहता था। और फिर वो ड्रैगर को मिलता है, मगर ड्रैगर उसे पहचान नहीं पाता और डार्क क्राई उसे शैडो बॉल से हमला कर देता है, मगर सेप्टाइल उसे एक ही बार में रोक देता है। और फिर डार्क क्राई ऐश को ध्यान से देखता है और फिर उसे कुछ याद आता है, और फिर वो कहता है कि ऐश आज अचानक तुम मुझे याद कर रहे हो, क्या बात है ऐश आज अचानक तुम यहाँ कैसे आए? तभी ऐश कहते हैं डार्क क्राई तो मैं तुम्हें आज भी याद हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे याद ही नहीं रखोगे, खैर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी टीम मान सकते हो? अभी मत पूछना कैसी ज़रूरत, वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। तभी डार्क क्राई कहता है ठीक है ऐश मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए राजी हूँ। और फिर ऐश डार्क क्राई को पकड़ लेता है और फिर कहता है मैंने पकड़ लिया डार्क क्राई को। और फिर वो कहता है पिकाचू चलो अब हमें बढ़ना होगा एक लेजेंडरी
लेजेंडरी पोकेमॉन की तरफ, और तुम्हें तो पता ही होगा और लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। तो चलो चलते हैं म्यूटू को पकड़ने। और फिर पिकाचू कहता है पिका पिका पिकाचू, और फिर उसे याद आता है जब ओ और गो एक साथ लड़े थे म्यूटू के साथ, मगर म्यूटू ने उसे ऐसा नहीं था दिया था। और फिर ऐश चला जाता है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर ऐश मिलता है म्यूटू से। और फिर म्यूटू कहता है ऐश क्या तुम पिछली बार का हार अभी भुला नहीं पाएगा, तुम फिर से हारना चाहते। देखते हैं म्यूटू इस बार कौन हारता है और कौन चाहता है जीत का स्वाद। तो चलो पिकाचू हराते हैं म्यूटू को। और फिर पिकाचू कहता है पिका पिका, और फिर ऐश कहता है पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ जाओ। और फिर पिकाचू कहता है पिकाचू, और फिर पिकाचू का आयरन टेल अटैक कर देता है मगर म्यूटू से रोक लेता है। और फिर ऐश कहते हैं पिकाचू क्विक अटैक, और फिर मगर म्यूटू से फिर भी रोक देता है और फिर उसे दूर फेंक देता है मगर ऐश उसे कैच कर लेता है। और फिर कहता है पिकाचू तुम ठीक तो हो ना, तभी पिकाचू कहता है पिका पिका, और फिर पिकाचू कहता है पिका पिका। फिर ऐश कहता है थंडरबोल्ट, और फिर पिकाचू पूरे ताकत से थंडरबोल्ट करता है मगर म्यूटू जवाब में एक शैडो बॉल कर देता है, और वो शैडो बॉल पिकाचू के थंडरबॉल को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और पिकाचू को लग जाता है और पिकाचू दूर फेंक जाता है मगर ऐश उसे एक बार फिर कैच कर लेता है। और ऐश कहता है पिकाचू तुम ठीक तो हो ना। और फिर म्यूटू ऐश के प्रति और पिकाचू के प्रति उन दोनों का प्यार दिखता है। और फिर म्यूटू को कुछ याद आता है, और फिर उसे याद आता है जब टीम रॉकेट के बॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश करी थी तब ऐश ने उसकी मदद की थी, और फिर ये याद करके उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो मन ही मन कहता है अगर जो अपने पोकेमॉन से इतना प्यार करता है वो मुझे भी बहुत प्यार करेगा। और फिर म्यूटू ऐश से कहता है ऐश क्या तुम मुझे अपने टीम में लेना चाहोगे। और फिर ऐश पिकाचू को रख कर उठकर खड़ा हो जाता है और फिर बहुत हैरान होकर कहता है क्या सच में तुम मेरी टीम में आना चाहते हो, वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अभी मत पूछना कि कैसे ज़रूरत, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि क्या ज़रूरत है। तभी म्यूटू कहता है ठीक है ऐश, और फिर ऐश म्यूटू को पकड़ लेता है और फिर कहता है मैंने पकड़ लिया म्यूटू को। और फिर पिकाचू कहता है पिका पिका, और फिर उसे याद आता है कि आरसीएस ने कहा था आरसीएस उसे एक हफ्ते बाद लेने आए। सो हेलो गाइस, ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्द से इस वीडियो में 100 लाइक कर दीजिए। तो अभी मैं चलता हूँ, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल में नए है तो। बाय बाय।